नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआर क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमने एक वीडियो का सीरीज चलाया हुआ है, उस सीरीज में हम जो है ब्रह्मांड का टॉपिक, इससे पहले मैंने आपको पृथ्वी के बारे, लगभग पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा, ग्रहण, ये सभी मैं जो आपको करा चुका हूँ। और आज का जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है ब्रह्मांड के बारे। देखिए, हमारे जो अंतरिक्ष की हम बात करते हैं, ब्रह्मांड की बात करते हैं, हमारी पृथ्वी से ऊपर की हम जितनी बात करते हैं, जिसमें सूर्य, तारे, बहुत सारी जो हैं मतलब ग्रह हैं, तारे हैं, ये सब क्या है, ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। अब ब्रह्मांड बना कैसे, इसके बारे बहुत सारे मतभेद हैं विद्वानों में, इसके बारे बहुत सारे मतभेद हैं। और एक जो इसका सबसे सटीक जानकारी का स्रोत या सबसे सटीक जिसको माना गया है, उस सिद्धांत को कहते हैं हम महाविस्फोट का सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। इसे जॉर्ज लेमेंतेयर ने जो है बिग बैंग थ्योरी का जो है वो सिद्धांत दिया था। लगभग ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है, इसी को माना जाता है ब्रह्मांड का, ये कह सकते हैं हम ब्रह्मांड की जो शुरुआत हुई है, या ब्रह्मांड जहाँ से स्टार्टिंग है ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड कैसे बना है, वो इसी महाविस्फोट सिद्धांत से ऐसा माना जाता है। 13.8 अरब वर्ष पहले, लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले जो है एक छोटा सा सूक्ष्म पिंड था, जिसमें विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट के कारण जो है बहुत अलग से बहुत बड़ा सा एक ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड एक्चुअल में है क्या? ब्रह्मांड छोटी छोटी और असंख्य, जिनकी कोई गिनती ही नहीं की जा सकती, गैलेक्सियों का समूह है। ब्रह्मांड क्या है? गैलेक्सियों का समूह है। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है आकाशगंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा। इसे मिल्की वे हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है ये क्या है? दुग्ध मेखला है। बहुत सारी असंख्य गैलेक्सियां हैं जो हमारी, जिसमें हम मतलब जो है हम रहते हैं, जो हमारी आकाशगंगा है वो किस नाम से जानी जाती है? दुग्ध मेखला है, मिल्की वे। इसका आकार कैसा है भाई? सर्पिला आकार। कैसा है? सर्पिलाकार या अंडाकार हम कह सकते हैं, इसका आकार है। सर्पिलाकार या अंडाकार इसका आकार है। ठीक है जी। और इसका जो हमारी आकाशगंगा है, इसका निर्माण भी किस सिद्धांत से माना जाता है? महाविस्फोट सिद्धांत से, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। जॉर्ज लेमेंतेयर ने इसको दिया था, और 1894 में लगभग इसको जो है दिया था। 1967 में बाद में इसे प्रचारित किया गया। 1927 में इस सिद्धांत को जो है जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, बाद में 1967 में से लागू किया गया। ठीक है जी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तारे, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, तारे एक्चुअल में है क्या? तारे धूल कण और गैसों के गोले हैं। तारे जो हैं धूल कण और गैसों के गोले हैं। तो अब ये धूल कण और गैसों के गोले हैं, तो इनमें प्रकाश कहाँ से आता है? ये प्रकाश जो है इनमें आता है नाभिकीय संलयन, एक प्रक्रिया है नाभिकीय संलयन। जब दो छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, याद रखना है, दो छोटे नाभिक जुड़कर मतलब प्लस होकर किसका निर्माण करते हैं? एक बड़े नाभिक का। जब दो छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े का निर्माण करेंगे तो वो क्या करेंगे? जैसे एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन, अब उनमें क्या हो जाएगा? हीलियम। अब उनमें क्या आ जाएगा? हीलियम प्लस ऊर्जा। मतलब क्या याद रखना है? एक नाभिक प्लस दूसरा नाभिक मतलब हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा? अब इनमें क्या आ जाएगा? हीलियम प्लस ऊर्जा। और यही हीलियम प्रक्रिया है जिससे तारे में प्रकाश आता है।
जब तारे का रंग लाल होता है तो इसमें तापमान अधिक होता है। जब तारे का रंग लाल होता है तो इसमें टेम्परेचर क्या है भाई, अधिक होता है। ठीक है, लाल नहीं सॉरी नीला। जब तारे का रंग नीला होता है, जब तारे का रंग लाल होता है तो इसमें टेम्परेचर कम होता चला जाता है। अब जब ये टेम्परेचर कम होता रहता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो तारा जो है मृत अवस्था में आने वाला होता है और बिल्कुल लाल रंग से होते होते ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब ये खत्म होता है, ये लाल रंग में होता है, तो इस घटना को लाल दानव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, लाल दानव कहते हैं। जब तारे का रंग लाल होता है तो इसका तापमान जो है वो लगभग समाप्त होने वाला होता है और जब ये तारा खत्म होता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, लाल दानव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, लाल दानव कहते हैं। जब इनमें विस्फोट होता है, जब इसमें विस्फोट होता है तो उसे सुपरनोवा या अभिनव तारा कहा जाता है। जब इन्हें विस्फोट होता है तो इसे सुपरनोवा या अभिनव तारा जो है कहा जाता है। जब तारे का रंग लाल होता है और ये मृत अवस्था में आने वाला होता है। तो तारे के बारे में क्या याद रखना है, जब एक हाइड्रोजन प्लस दूसरा हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, उनमें हीलियम और ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी हीलियम ऊर्जा से जो है वो क्या करते हैं, प्रकाश देते हैं। यही हीलियम और ऊर्जा जो है उनमें प्रकाश का कारण होता है। जब तारे का रंग नीला होता है तब टेम्परेचर अधिक होता है, जब तारे का रंग लाल होता है तो टेम्परेचर कम होता है। जब ये तारे प्रकाश देना बंद कर देते हैं, मतलब मृत अवस्था में आने वाले होते हैं, तो ये क्या घटना कहलाती है, लाल दानव। और इनमें एक विस्फोट होता है, उस विस्फोट को क्या कहते हैं, सुपरनोवा या अभिनव तारा। फिर एक घटना आप सुनते हो ब्लैक होल की। जब इनके आसपास, जब ये जो तारे हैं ये मतलब विस्फोट करते हैं तो इनके आसपास एक खाली जगह बनती है और उसके चारों तरफ सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उस खाली जगह में कुछ नहीं दिखाई देता, प्रकाश रहित होती है, उसमें प्रकाश नहीं होता। तो जो एक छिद्र होता है, एक छिद्र होता है, छेद होता है, होल होता है, वो बिल्कुल कैसे रंग का हो जाता है, ब्लैक रंग का। इसी कारण इस घटना को नाम क्या दिया गया है, ब्लैक होल की घटना। क्या नाम दिया गया है, ब्लैक होल की। एक हिस्ट्री में भी है ब्लैक होल, इतिहास में। जब हम चले जाते हैं 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला, तब वहाँ पर भी एक ब्लैक होल की घटना, वो इतिहास की ब्लैक होल घटना है, ये साइंस की ब्लैक होल की घटना है। एक और पॉइंट लिख लो इसमें, ये तो हो गई ब्लैक होल की। और जब यह छेद, मतलब यह छिद्र, यह जगह छोटे आकार की होती है, छोटे आकार की होती है, तब जो तारे होते हैं ना बड़ी तेजी से घूमते हैं, तब वो तारे बड़ी तेजी से घूमते हैं। इन तारों को पल्सर तारे कहते हैं। इन तारों को क्या कहते हैं भाई, पल्सर तारे कहते हैं। ये भी याद रखना है आपने, इन तारों को क्या कहते हैं, पल्सर तारे। और एक बड़ी इंटरेस्टेड बात है ब्लैक होल की घटना के बारे, इसको भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर, इसको भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने जो है, एस चंद्रशेखर आप पढ़ते हो, उसने जो है इस घटना को बताया था। कब, 1930 में। कब बताया था, 1930 में। फिर 1935 में इसे प्रचारित किया लंदन में। कहाँ प्रचारित किया, लंदन में। कौन सी घटना को, ब्लैक होल की घटना को। 1983 में, 1983 जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, तब इसी घटना के लिए चंद्रशेखर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। ठीक है जी। फिर आपसे पूछता है अंतरिक्ष में कुल तारामंडल कितने हैं। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल है 89। अगर आपके पास ऑप्शन में 88 आ जाता है, 89 नहीं है, तब आप 88 भी आंसर कर सकते हो। तो याद रखना है, ब्लैक होल की घटना चंद्रशेखर ने 1930 में बताया, 1935 में प्रचारित किया लंदन में, और उसके बाद 1983 में इसी घटना के लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला है।
अगर आपसे पूछ लेता है तारामंडल की कुल संख्या कितनी है, 89 है। पूछ लेता है सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, ये सूर्य। ये तो आपको पता है सूर्य जो है वो एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। वैसे भी सूर्य की भी जो है वो उम्र बताई गई है कि लगभग 5 बिलियन वर्ष है सूर्य की भी उम्र। उसके बाद तारे की आयु जो अभी हमने लिखा था, तारे की आयु किस आधार पर होती है भाई, ये जो उसमें उष्मा होती है, तारे में जो उष्मा होती है उसके आधार पर होती है। क्योंकि जैसे ही उष्मा खत्म होगी पूर्ण रूप से हीलियम में बदल जाएगा जब तारा, उसकी उष्मा खत्म हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, तारे की उम्र यानी कि तारा समाप्त हो जाएगा। और तारा समाप्त होगा तो क्या होगा, तारे की आयु भी समाप्त हो जाएगी। फिर एक और क्वेश्चन सूर्य के बारे। जो हमारा सूर्य है एक तो होता है इसका केंद्र, इसका सेंटर। एक आपने सुना होगा सूर्य में धब्बे आपको दिखाई देते हैं, जो ब्लैक पॉइंट होते हैं वो काले धब्बे उनको बोलते हैं। तो जो सेंटर है और जो काले धब्बे हैं उनके बारे आपसे पूछता है। सेंटर का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन। अब देख लो आप पृथ्वी पर यदि कहीं मतलब किसी भी स्थान पर 40 से 50 डिग्री के बीच टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो जाता है, बड़ी हीट हो जाती है, मतलब गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। यहाँ कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जो काले धब्बे हैं इनका है 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका ब्रह्मांड था भाई। ब्रह्मांड के बाद अब जब मैं सौरमंडल आपको लिखवाऊंगा या वायुमंडल आपको लिखवाऊंगा तब भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। खासकर सौरमंडल में से संबंधित बहुत क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जिस पर हम रह रहे हैं जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ग्रह है। क्या है, ग्रह है। ऐसे ही पृथ्वी के जैसे और 7 ग्रह, मतलब जो जिनको लोग जिनके बारे में पढ़ते हैं, जिनको जानते हैं, जिनको खोजा गया है, 7 ग्रह हो रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। पहले एक प्लूटो भी हुआ करता था 8वां, मतलब पृथ्वी से अलग मैं बात कर रहा हूँ, पृथ्वी सहित 9 है। ठीक है, पहले एक 9वां हुआ करता था प्लूटो, उसको 2006 में बाहर कर दिया था क्योंकि उसकी जो परिक्रमा का मतलब एक परिक्रमा करने का तरीका था या परिक्रमा करने का उसका जो टाइम था वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था। तो ये आपने याद रखना है ब्रह्मांड का ये टॉपिक है, और ये मेनली ये वाला पॉइंट। अब आपसे पूछ सकता है सूर्य में ऊर्जा कैसे है, मतलब सूर्य में ऊर्जा कैसे आती है। तो जो तारे का प्रोसेस है, क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तारा है, तो जो तारे का प्रोसेस है धूल कण और गैसों से बना एक गोला है जिसमें नाभिकीय संलयन द्वारा 2 छोटे छोटे नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जब वो दूसरे मतलब बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तब उसमें क्या हो जाएगी, हीलियम और ऊर्जा आ जाएगी। और ये हीलियम और ऊर्जा जब तक रहेगी उसमें तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो चमकता रहेगा, वो नीला रहेगा। जैसे ही इसकी ऊर्जा समाप्त होने वाली होती है यह लाल रंग में आ जाता है और बुझते बुझते बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और जब ये समाप्त होता है तो उसमें विस्फोट होता है। जैसे आप जिसको टूटता तारा, अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा भी कहते हो। जब एक तारा खत्म होता है तो जिसे आप टूटता हुआ देखते हो, जिसको देखकर आप विष मांगते हो, वो कैसा तारा होता है, अभिनव या सुपरनोवा तारा होता है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आएगा। आप इसको एक बार बुक से भी जरूर देख ले और जितना भी हो सके इसके ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें। 2, 4, 5, 7 ऑब्जेक्टिव जो भी इसके अलग से बुक से बन सकते हैं उनको पढ़ें विद डेट, और ये जो है टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जुड़े रहें GR क्लासेस के साथ।